कोयला ढुलाई में हांफने लगा रेलवे। 600 मिलियन टन कोयला ढोने रेलवे को 600 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। दोगुनी उत्पादन के लक्ष्य से नया संकट आया हुआ है। बिलासपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं। कोयले की कमी की वजह से देश के कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। यही स्थिति तब है जब कोल इंडिया ने 2020-21 में 596.22 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। इधर कोल इंडिया ने वर्ष 2023-24 तक कोयला उत्पादन को 1000 मिलियन टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। चलिए बढ़ते हम आगे ताज़ा खबर की ओर। जैसे हमारे देश में भी कोयले की बड़ी संकट आ चुकी है, जिससे बिजली की भारी समस्या देखनी पड़ रही है। आगे खबर आपको बता देना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे पास खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एसपीओ को घर में घुसकर गोली मारी। गोली मारने के बाद फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक जो है जख्मी हो चुका है। बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। कांग्रेस के 3 दिवसीय दौरे में कांग्रेस का चिंतन शिविर। सोनिया गांधी ने बड़े नेताओं से कहा, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, अब कर्ज उतारने का समय है। बीजेपी के देश में डर असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा, बीजेपी केंद्र सरकार देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। केदारनाथ में वीआईपी एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। प्रशासन का सेफ्टी अलर्ट। आम लोगों की तरह दर्शन करेंगे सभी वीआईपी पर्सन। मतलब वीआईपी लोगों को भी आम लोगों की तरह ही दर्शन करना होगा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को वीआईपी एंट्री टोटल बंद कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, डीजीपी ने शुक्रवार को बताया कि अब भी वीआईपी आम लोगों की तरह ही दर्शन करना होगा। 6 दिनों में लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कोरोना के चलते बंद रही 4 धाम यात्रा करीब 2 साल बाद शुरू हुई है। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। पिछले 6 दिनों में करीब 1,30,000 लोगों ने दर्शन किए। इसी वजह से प्रशासन ने वीआईपी एंट्री पर बिल्कुल रोक लगा दी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे ताज़ा खबर की ओर। कांग्रेस में अब एक परिवार से एक ही टिकट। गांधी परिवार इस दायरे से बाहर। 5 साल से ज़्यादा पद पर नहीं रहेंगे नेता। कांग्रेस ने नया रूल लागू किया। जयपुर में कल कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे पैनल में चर्चा हुई है कि एक परिवार से एक टिकट फार्मूला को लागू किया है। जिसे भी टिकट गया है उसने कम से कम 5 साल पार्टी में काम किया और सीधे टिकट बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और ताज़ा खबर की ओर। रायपुर में हेलीकॉप्टर हादसे का दर्द। शव देखकर लड़खड़ाई मां तो बेटी ने संभाला। पायलट श्रीवास्तव का दिल्ली और पांडा का रायपुर में ही अंतिम संस्कार किया गया है। टेल रोटेटर में आई गड़बड़ी की वजह से हादसा। रायपुर रेंज के आईजी ओपी पाल ने बताया, एयरपोर्ट में डीजीपी की टीम लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश में मलबे की जांच कर रही है। अब तक हुई जांच में हेलीकॉप्टर के टेल रोटेटर में आई गड़बड़ी की वजह से हादसा होने की जानकारी सामने आई हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं आगे राजस्थान की खबरों की ओर। राजस्थान में जमकर बिजली कटौती। 5 पावर प्लांट यूनिट ठप। महंगा विदेशी कोयला खरीदने में हिचक रही सरकार। बढ़ेगा संकट। बिजली कटौती बढ़ा दी गई है राजस्थान में। कोयला मंत्रालय ने 25 अप्रैल को राज्य को कुल अलॉट कोयले का 10% विदेशों से इंपोर्ट करने की एडवाइजरी जारी की थी। इसे राजस्थान में अब तक फॉलो नहीं किया गया। साथ ही केंद्र ने 5 मई की देर रात बिजली धारा 11 को लागू भी कर दिया गया, जिसमें इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट अब अपनी पूरी कैपेसिटी से बिजली जनरेट करनी ही होगी। ये खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर से कॉमर्स प्रोफेसर ने पढ़ाने की जगह लूट लिया स्टूडेंट से ठगे 15 करोड़ रुपए। पैसे वालों के बच्चों को बनाता था शिकार। बिल्कुल ध्यान दीजिए, इंदौर में करोड़ों की ठगी करने वाले कॉमर्स के प्रोफेसर अभय मूंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने ही स्टूडेंट से 15 करोड़ की ठगी की थी। उसने छात्रों के रुपए दोगुने करने का लालच दिया था, जिस पर स्टूडेंट ने आसानी से भरोसा कर करोड़ों रुपए निवेश कर दिए थे। इसके बाद वो फरार हो गया था। इसके बाद ठगे गए स्टूडेंट ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे ताज़ा खबर की ओर। मांदल बजाकर नाचे सीएम शिवराज सिंह। भोपाल में आदिवासी कलाकारों के साथ संग थिरके। कल ग्रामीण जनजातीय का कार्यक्रम था, जहां सीएम ने तकनीकी प्रशिक्षण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलाकारों के साथ ढोल बजाकर नाचे। भोपाल में शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यम चलते राज्य राजीव चंद्रशेखर ने इसका शुभारंभ किया। एक खबर आ रही है चंडीगढ़ से। डेरा प्रमुख राम रहीम की राहत। बरगाड़ी बेअदबी से जुड़े 2 केसों में मिली जमानत। आप सरकार बनने के बाद किया गया नामजद। पंजाब में
फरीदकोट जिले में बरगाड़ी कस्बे में 7 साल पहले 2015 में हुए बेअदबी केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को राहत मिल गई है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे खबर की ओर। नवीन जैन का विवादित बयान, कहा कश्मीरी पंडितों को फुटबॉल समझा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको AK-47 दे दे अपनी सुरक्षा के लिए। हम आपको बता देना चाहेंगे जो नवीन जय हिंद है, नवीन ने ट्वीट किया कि कश्मीरी पंडितों को हमेशा फुटबॉल समझा गया, सभी सरकारों ने घड़ियाली आंसू बहाए हैं, कश्मीरी पंडितों को हमेशा से ही मरते रहे हैं। अगर सरकार कश्मीरी पंडितों को बचाना चाहती है तो उनको AK-47 दे दे, तब देश मानेगा कि कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ काम किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कार्यक्रम में नीतीश गायब, फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू, बीजेपी राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष को मिली जगह। इसमें मतलब केंद्र सरकार के कार्यक्रम ने नीतीश कुमार जो है CM उसको नहीं बुलाया गया है। एक बार फिर से केंद्र सरकार के कार्यक्रम में बिहार के CM नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। वीर कुंवर सिंह पर कार्यक्रम के बाद अब कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। कार्यक्रम के लिए जारी पोस्टर से CM जो है गायब है, मेरी जानकारी के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कमेंट करने के शक में छात्र की तोड़ दी नाक, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग छात्रों ने D फार्मा के 3 छात्रों पर किया हमला, एक कानपुर रेफर। झांसी में भद्दा कमेंट करने के शक में इंजीनियर छात्रों ने D फार्मा के 3 छात्रों पर जानलेवा हमला कर दिया, एक छात्र को पीट कर अधमरा कर दिया और पत्थर मारकर उसकी नाक तोड़ दी। हालत गंभीर होने से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, कोरोना अपडेट जान लेते हैं आज की। कोरोना अपडेट 24 घंटे में 2827 नए केस मिले। दिल्ली में सबसे ज़्यादा, यूरोप में 20 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना के चलते हुए अभी तक मौत हो चुकी है। तो बिल्कुल आप भी बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। और यही नई दिल्ली से खबर आ रही है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2827 नए केस सामने आए। ये बुधवार के मुकाबले 2.4% कम है। वहीं 24 लोगों की मौत हुई, जबकि 2974 मरीज कोरोना रिकवर हुए, जिसके बाद भारत में कुल रिकवरी रेट 98.74% पर पहुंच गया है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे ताज़ा खबर की ओर। नॉर्थ कोरिया में कोरोना से पहली मौत, लगभग 2 लाख लोग आइसोलेट। किम के आदेश में लगा सख्त डाउन। नॉर्थ कोरिया में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया कोरोना के चलते हुए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद शुक्रवार को एक मरीज की मौत हो गई। वहीं ये 5 ऐसे लोगों को भी जान गई जिनमें कोरोना की पुष्टि नहीं हुई थी। सरकारी मीडिया के मुताबिक फिलहाल देश में 1,87,000 लोगों को बुखार के लक्षण आ रहे हैं, जिस कारण उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। पंजाब में कोरोना ने चौंकाया, 3 दिन में 111 मरीज कम हुए, नए केस मिलने की दर में बड़ी गिरावट। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। पंजाब में धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे कोरोना के अचानक चौंका दिया था। पिछले 3 दिनों में पंजाब में कोरोना के 111 मरीज कम हो गए। नए केस मिलने की दर में भी तेजी से गिरावट आ रही है। ऐसे में पंजाब की कोरोना का चौथी लहर में दम तोड़ती दिख रही है। पंजाब में गुरुवार को 12,000 सैंपल लिए गए, वहीं 11,891 की जाँच की गई, जिनमें से सिर्फ 19 पॉजिटिव केस मिले। संक्रमण दर 0.16% रही। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम आगे ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर। वैष्णो देवी से लौट रही बस में आग लगी, कटरा में 4 श्रद्धालुओं की तुरंत मौत हो गई, 22 घायल। उपराज्यपाल ने मदद करने का ऐलान किया है। कटरा से जम्मू जा रही एक यात्री बस में कटरा के पास आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो चैनल को बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।